खुले दिमाग से तैयारी करवानी चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि खुले दिमाग से तैयारी करो, परसेंटेज पे मत जाओ आप। गलत तरह की अगर आईडी बनाना और उससे अगर वो करते हैं, सोशल मीडिया को उपयोग करते हैं, तो उससे उनका नुकसान ही होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्वयं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। शिक्षा में अनेक प्रकार के जो नवाचार है वो किए जाए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। पहले की खबर है कि सिक्कर पहले पायदान पे आ गया शिक्षा के क्षेत्र में। नमस्कार, राम राम। ते देख रहे हो राजसच, मैं हूँ राहुल मेडल। मेरे पीछे देख रहे हो बीकेटी कॉलेज सांगलिया। आज मौजूदा आज शिक्षक जो संगठन हुए बेसगला राजस्थान का शिक्षक है, जगह टीचर है भाई, जगह बेड़ा या अटेंड दिखाऊंगा। अटेंड मांडे भव्य प्रोग्राम हो अटे बेड़ा या उप मुख्यमंत्री राजस्थान का बन ज्ञापन दियो और शिक्षकों की जो मांग हुए वे रखी मांग करने। तो शिक्षक अटे गण है, आप आज बात करेंगे कई मांगा रखी आपकी कहाँ काफी साल से? मेरे भीलवाड़ा है सर। आप हो कहाँ से? सिक्कर से ही हूँ। तो परेशानी तो बहुत होती होगी आने जाने की। मान लीजिए वो संडे आता है घर आने के लिए, तो वो रास्ते में निकल आने जाने की भी परेशानी है, और जैसे छुट्टियाँ 1-2 होती है तो उसमें से आ ही नहीं पाते हैं। बाकी तो सामाजिक हमारे भाई साहब पिटिया जी सर, इन्होंने लगभग 20 साल की सर्विस है जो बाड़मेर में की है। अभी ट्रांसफर कराए हैं 2021 में। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जयचंद बड़ाई है। मैं पीटीआई सेकंड ग्रेड रामगढ़ शेखावाटी झिड्डीरुइया में हूँ। अभी मेरा 28 फरवरी को रिटायरमेंट है और मैंने ज़्यादा सेवा बाड़मेर ज़िले में दी है। अच्छा, तो आपके लिए कितना मुश्किल था ये जो वहाँ से पोस्टिंग पे काम करना? शिक्षक तो कहीं भी डल सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। शिक्षक अपने आप को कहीं भी किसी भी परिस्थिति में डाल करके जो बच्चों को उनको तो बच्चों को घर के तैयार करना होता है, वो तैयार कर लेता है बच्चों को। यहाँ पे आज जो उप मुख्यमंत्री आई थी उनसे पर्सनल मांग थी कि जो 3rd ग्रेड के टीचर ट्रांसफर है उनको खोला जाए। ट्रांसफर की मांग वाजिब मांग है। जो 3rd ग्रेड टीचर हैं उनकी मांग वाजिब है। एक कैडर बनना चाहिए उनका, 10 साल 15 साल 12 साल एक, ये तो उनको पॉलिसी बननी चाहिए। बांध के रख दिया उनको कि आप 18 साल 19 साल 20 साल वहीं रहोगे। महिला एकल महिला भी वहीं रह रही है। नहीं, जैसे ये तो टीचर की बात होगी, तो हमारे देश के सैनिक भी तो बॉर्डरों पे रहते हैं ना। शिक्षक इतना सैनिकों का तो वो एक अलग कैडर है उनका, जो बीएसएफ का है और सीआरपीएफ है, उनका कैडर है। शिक्षकों का तो एक कोई से भी जिले में जा सकते हैं उनको उनकी सीमा है, और ये कोई भी जिले में हो सकते हैं। दूर रहने की बात है, शिक्षक भी घर से नहीं, घर से दूर रह सकते हैं। मैं 26 साल सेवा दे के आया हूँ बाड़मेर में, घर से दूर। सिक्कर एक शिक्षा नगरी के रूप में उभरा है। यहाँ पे आज की बात करें एजुकेशन में नंबर 1 हब बनता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, के बाद में इसका नाम लिया जा रहा है सिक्कर का। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सिक्कर 1 नंबर पे आएगा। हाँ बिल्कुल सर। अभी 2-3 दिन पहले की खबर है कि सिक्कर पहले पायदान पे आ गया शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा पे जो सुविधाएं हैं या शिक्षा के प्रचार प्रसार एक सवाल रहता है कि जो सरकारी टीचर के बच्चे हैं वो प्राइवेट में पढ़ते हैं और गरीब दूसरे हैं तबका वो ही सरकारी में पढ़ते हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे? सरकारी की सुविधा ऐसी कमज़ोर है क्या? सर, सरकारी विद्यालय में जो टीचर होते हैं वो वेल अप टू डेट होते हैं। मैं तो चाहता हूँ सरकारी विद्यालय में ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को। मैंने मेरे खुद बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाया और मेरे साथ पढ़ाया सर। हाँ, आपके बच्चे आप सरकारी में पढ़े? हाँ बिल्कुल सर, मैंने खुद पढ़ाया कि मैं मेरे साथ रखूँ बच्चों को, और बच्चों को देखो भी मैं खुद कैसा पढ़ा रहा हूँ और बच्चा वहाँ कैसा फील महसूस कर रहा है। एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँ, जैसे परीक्षा आती है, टेस्ट आते हैं, तो बच्चे एक डिप्रेशन सा महसूस करते हैं कभी कदार, जो पढ़ने वाले होते हैं। एक घर से प्रेशर रहता है कि बच्चों को कि इतने नंबर आने ही चाहिए, 90 आपको लाना ही है, तो उस पे क्या है माता पिता को कुछ? सर, इस परीक्षा भी है ना, जो वर्तमान जैसी परिस्थिति है ना कंपटीशन के कारण, तो लोगों ने या हवा बना दिया माता पिता ने भी, प्राइवेट स्कूल वाले के भी इतने % चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं, दबाव नहीं है। बच्चा क्या कि क्रमबद्ध पढ़ता जा रहा है। पहला टेस्ट आ गया, अर्धवार्षिक परीक्षा आ गई, तो वो तरीके से काम कर रहा है। मतलब उसका माँ बाप भी उसके मतलब वो परीक्षा का जो दबाव है दूर कर सकते हैं और टीचर भी दूर करते हैं। तो इसके कारण कई वाकया जैसे परीक्षा का दबाव होता है, बच्चे टेंशन में आते हैं, कोई आत्महत्या कर लेता है। तो आजकल बहुत से अखबारों में भी आ रही है कि इस परीक्षा का मतलब कैसे तनाव दूर किया जाए। हमारे पीएम सर है, माननीय प्रधानमंत्री, वो भी इस पे चर्चा है, परीक्षा पे चर्चा कि तनाव दूर कैसे किया जाए उसको। नमस्ते। नमस्ते सर, कहाँ से हो? श्रीमाधोपुर से। पोस्टिंग कहाँ है आप? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कल्याणपुर श्रीमाधोपुर में है। अच्छा भाई है सर, तो आज यहाँ आए आप, तो क्या मांग थी आपकी और किस तरह की आप सरकार से मांग करते हो शिक्षकों के रूप में? नहीं, पहली मांग तो हमारे प्रदेश ने बताई, रोस्टर वाली मुख्य मांग है वो, तो वो लागू होना चाहिए। मेन मांग यही है, और बाकी तो छोटी मोटी चलती रहती हैं, जैसे वो भी सरकार को सुननी चाहिए। कौन सी सब्जेक्ट से आप हो? अब मेरा मूल सब्जेक्ट तो हिंदी है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ।
तो इसमें भी बहुत फर्क आता है। किस तरह से मैनेज कर पाते हैं इस चीज़ को? करना पड़ता है साहब। तो परीक्षा के टाइम बच्चों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? आपकी कोई गाइड ऐसे फॉलो बच्चों को बताना चाहो? पहले से ही तैयारी करवाते हैं बच्चों को, उसके पाठ में से प्रश्नोत्तर बताते हैं पहले से, जैसे मान लो ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से तैयारी करवाते हैं। नहीं, आज के टाइम बच्चा क्या है, एक जो नंबर होते हैं, मार्क्स होते हैं, उस पर ही ध्यान देता है ज़्यादा। घर वाले भी प्रेशर डालते हैं कि आपको 90 लाना है, 80 लाना है, तो वो एक बच्चा है वो डिप्रेशन महसूस करता है। जो इनके लागू होती है बच्चों पे, उन पे क्या आपकी राय होगी? नहीं, मार्क्स पे नहीं जाना चाहिए बच्चों को, ज़्यादा डिप्रेशन में ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना चाहिए। खुले दिमाग से तैयारी करवानी चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि खुले दिमाग से तैयारी करो, परसेंटेज पे मत जाओ आप। तो ये बच्चों से आप कहना चाहोगे? हाँ, आज की टाइम है, एक मोबाइल का युग आ गया है। हर एक आपकी स्कूल के बच्चे को देख लो, बच्ची देख लो, वो सोशल मीडिया के अंदर किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे उसकी एक आईडी एक्टिवेट होती है। वो तो उन पे क्या है, बच्चे आज के टाइम में उन्हीं में ज़्यादा घुस जाते हैं। वो जो अलग रास्ता है वो अपना लेते हैं, वो शिक्षा से बिछड़ जाते हैं। उन पे क्या है? देखो, ऐसा है मेरा कहना कि बच्चों को पहले तो है ना मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर ही रहना चाहिए। उनको है ना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है ना अपने पढ़ाई के ऊपर ही करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी जो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह जो कुछ अगर जारी होते हैं, जिनके कई तरह के ऐप्स होते हैं, उनके ऊपर है ना वो जा कर के वहाँ अगर कोई टीचिंग करना चाहे तो उसके लिए वो फ़ायदेमंद होता है। वो तो एक गलत यूज करते हैं, मैंने भी नहीं, वो तो है ना। और साथ ही साथ मैं तो ये कहूँगा कि जैसे अभी है ना ये टैबलेट पीसी का जो ये गवर्नमेंट की जो योजना आई है, जिसमें 8 और 10th और 12th में जो टॉपर्स जो थे उनको है ना बच्चों को दिया, जिसमें है ना उन्होंने 3 साल का जिसमें है ना नेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, वो उसका यूज करके है ना वो उसको है ना अगर पढ़ाई में यूज़ कर रहे हैं तो उसका है ना बहुत उनको फ़ायदा होगा। आज की जो बुक्स है ना जो हमारे स्कूलों में जो चल रही हैं टेक्स्ट बुक, वो सारा का सारा है ना उनके ऊपर वो है डाउनलोड किया हुआ है। उनको खोल के अगर उनको पढ़ेंगे तो इससे है ना उनको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। बाकी गलत तरह की अगर आईडी बनाना और उससे अगर वो करते हैं, सोशल मीडिया को उपयोग करते हैं, तो उससे उनका नुकसान ही होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कौन सा सब्जेक्ट है बच्चों को पढ़ाते हो? मैं तो वो पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश? हाँ। बच्चे के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत कमज़ोर ही होता है। हाँ, होता ही है। जिससे पढ़ने वाले के लिए तो कमज़ोर नहीं होता मेरे हिसाब से, लेकिन उनके लिए वो कहते हैं कि मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। आज के टाइम में युग इंग्लिश का आ गया है। आप कहीं भी जाते हैं हम तो फॉर्म फिल करना होता है तो इंग्लिश में करना होता है, मोबाइल चलाना तो इंग्लिश में, कंप्यूटर वगैरह। बिल्कुल। इंग्लिश को किस तरह से सरल बनाया जा सकता है? देखो, सबसे पहले तो ये है कि टीचर्स को है ना मतलब अपने छोटे बच्चों को उनकी जो उस लैंग्वेज से पढ़ाना चाहिए उनको इंग्लिश, जिससे कि वो उसको कवर कर सकें। एक साधारण तरीके से उनको सिखाना चाहिए। साथ ही साथ है ना छोटे छोटे वाक्य बनाना, सेंटेंस बनाना इंग्लिश में टेंसेज के आधार पर। और अगर बच्चे को सबसे पहले अगर इन टेंसेज में ग्रामेटिकल में यदि उनकी थोड़ी थोड़ी रुचि हो जाएगी तो वहीं से है ना बच्चा है ना इंग्लिश को पकड़ने लग जाएगा, समझने लग जाएगा। इसके अलावा अगर टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं तो उसको भी है ना सबसे पहले है ना बच्चों को मीनिंग्स लिखाए जाएँ। फिर इसके बाद में है ना एक दिन फर्स्ट डे है ना बच्चों को उसकी मॉडल रीडिंग करवाई जाए कि आज है ना हमें केवल इतना सा चैप्टर है, इसकी मॉडल रीडिंग करेंगे हम। साथ साथ बच्चे भी है ना उसको पढ़ें। फिर दूसरे दिन है ना उसको प्रत्येक लाइन को पढ़ते हुए उसका अर्थ बताया जाए, जैसा कि मैं ऐसा ही करता हूँ। बच्चे हैं तनाव महसूस करते हैं, एग्ज़ाम के टाइम होता है, टेस्ट के टाइम होता है। कुछ बच्चे हैं, हम खुद ही बता रहे पर्सनली तौर पर, चीटिंग का रास्ता अपनाते हैं कि कैसे जैसे पास होना है, धक्का लगना है। एक होते हैं एक स्कूल के जो होशियार बच्चे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनको किस तरह से आप मैनेज कर पाते हैं स्कूल में? उनको जो होशियार बच्चे हैं उनकी तरफ तो उनको तो थोड़ा जैसे बताने मात्र से ही वो कोई भी बात होती है वो कैच कर लेते हैं। लेकिन जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके लिए हम जैसे विशेष कक्षाओं का आयोजन करते हैं और कुछ उपचारात्मक परीक्षण करते हैं और उनको जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उनके अतिरिक्त उनको कक्षा वर्क और होमवर्क देते हैं, जिससे उनके अंदर धीरे धीरे सुधार होता है और वो भी उन होशियार बच्चों की दौड़ में आगे आते हैं। जैसे एक सवाल है कि जो सरकारी टीचर होते हैं उनके बच्चे तो कहते हैं प्राइवेट में पढ़ते हैं, और जो दूसरे जो बच्चे हैं वही है सरकारी में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, सरकारी टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट में क्यों डालते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो क्या है कि लोग बाग
माहौल बनाते हैं कि जो इनके बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे बच्चे सभी सरकारी में पढ़ते हैं। मेरे स्वयं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज तक किए उन्होंने और अच्छे मार्क्स लेकर पास हुए हैं। वो तो जैसे मान लो 100 टीचर्स हैं, उनमें 1-2 टीचर्स के बच्चे ज़रूर कोई प्राइवेट में पढ़ते होंगे, लेकिन ये बिल्कुल बात गलत है कि सरकारी टीचर्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। धन्यवाद सर।